नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीत। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों की नीलामी अब बोली लगाकर की जाएगी। सरकार ने नई व्यवस्था के तहत सभी दुकानों पर पीओएस मशीन से बिलिंग अनिवार्य कर दी है। बियर और वाइन बार अलग अलग से खोले जाएंगे। इसके अलावा दुकान स्तरों पर शराब का ट्रैक ट्रेड ट्रेस सिस्टम लागू होगा। शराब के स्टॉक को आबकारी विभाग के मोबाइल पर अब एंट्री करवाना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों में तापमान में 10 डिग्री तक का इजाफा हुआ है। अधिकतम तापमान कई दिनों से 31 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि भोपाल 10.2 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में दिन और रात के तापमान में गिरावट की संभावना है। 2 सिस्टम की सक्रियता से हवा का रुख दक्षिण पूर्वी बना हुआ है। इस बार 26 जनवरी को भोपाल में लाल परेड पर 22 विभागों की झांकियां विरासत से विकास थीम पर सजेगी। इनमें 1950 से अब तक की उपलब्धियों की झलक दिखेगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर और रातापानी टाइगर रिजर्व की झांकियां भी शामिल होगी। मंच पर 200 कलाकार लोक और जनजातीय नृत्य प्रस्तुत करेंगे। सहकारिता विभाग ने अपनी झांकी में राज्य की सहकारिता आंदोलन के विकास को दर्शाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 की बढ़त के साथ उतरेगा और 2-0 की बढ़त बनाने की कोशिश करेगा। चेपक के पिच स्पिनरों के लिए मददगार मानी जाती है। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल पूरी हो गई है। इस दौरान डमी राज्यपाल ने परेड की सलामी दी। संयुक्त परेड का आयोजन किया। 13 टुकड़ियों में एमपी, एटीएफ, एसटीएफ, सीआरपीएफ, एनसीसी, महिला पुलिस बल, अश्वरोही दस्ते, होमगार्ड और पुलिस बैंड शामिल रहे। 27 जनवरी को कांग्रेस द्वारा महू में बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर विशाल रैली होगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस रैली का उद्देश्य संविधान की रक्षा, भाजपा की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना है। कांग्रेस का दावा है कि इसमें 2 लाख से अधिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने महेश्वर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी और महू में अम्बेडकर वीवी के लिए 25 करोड़ की स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने और झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और शराबबंदी की ओर बढ़ते हुए कदम आज इस कैबिनेट के निर्णय में परिलक्षित होते हैं। मध्य प्रदेश के उन सभी धार्मिक शहर जिनकी मान्यता मध्य प्रदेश के अंदर एक धार्मिक शहर के नाते से है, चाहे उज्जैन होगा, चाहे महेश्वर होगा, चाहे मैहर से लेकर के पन्ना नगर, ऐसे कई हमारे स्थान जो धार्मिक नगरी के नाम से मध्य प्रदेश के अंदर जाने जाते हैं, ऐसे 17 स्थानों पर पूर्णतः शराबबंदी का निर्णय ये सरकार का ऐतिहासिक कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का स्वागत करता हूं और इस बात के लिए सरकार का, कैबिनेट का हम आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय किया है। और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बात यह है कि उन दुकानों को शिफ्टिंग नहीं किया जाएगा, पूर्णतः वो दुकानें बंद हो जाएंगी। क्या कोई यहाँ से उठा करके कहीं दूसरी जगह पर कर दें, ऐसा नहीं है। किसी प्रकार की सरकार ने कोई बिना लाग लपेट करते हुए बहुत स्पष्टतः उन दुकानों को पूर्णतः बंद करेंगे जो 17 धार्मिक नगरी हैं। तो इसलिए सरकार ने जन भावनाएं और धार्मिक नगरों को पवित्र बनाए रखने के लिए अहिल्याबाई की 320वीं जयंती और रानी अहिल्याबाई ने जिस प्रकार से गवर्नेंस में
जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन सारी बातों को परिलक्षित करने का प्रयास इसलिए कैबिनेट महेश्वर के अंदर थी, जो उनकी राजधानी रही है मां नर्मदा के किनारे। तो इसलिए एक ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लिया है। मैं देख रहा था कैबिनेट के निर्णय में कई और महत्वपूर्ण निर्णय किए। महू के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर, इंदौर में संत रविदास और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हटाए जाने से बहुजन समाज में आक्रोश फैल गया है। यह प्रतिमा क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया द्वारा स्थापित की गई थी, जिसे प्रशासन ने हटा दिया। भीम आर्मी और अन्य बहुजन संगठनों ने जिला कलेक्टर से प्रतिमा को सहसम्मान पुनः स्थापित करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक फर्जी शेयर एडवाइजरी कंपनी पर छापा मारते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह कंपनी मेदांता हॉस्पिटल के पास कृष्णा बिजनेस सेंटर से संचालित हो रही थी। आरोपियों ने फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल और खातों के जरिए लोगों को मुनाफे का लालच देकर ठगा। क्राइम ब्रांच ने मौके पर 18 मोबाइल, 6 लैपटॉप और अन्य उपकरण बरामद किए। एडवाइजरी कंपनी संचालित होना पाया गया। जब उनके जो कंप्यूटर्स थे, सीपीयू चेक किए गए, लैपटॉप्स चेक किए गए, मोबाइल्स को चेक किया गया, तब पता चला कि ये फर्जी एडवाइजरी शेयर में इन्वेस्ट करने के नाम पर ये ट्रेडिंग का ये फ्रॉड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे उन्हें, चूँकि उस समय कोई विक्टिम नहीं था। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा उसमें 106 VNSS में कार्रवाई करते हुए उसमें इसको जब्त किया गया। जब्त करने के बाद लगातार जो लैपटॉप में और जो कंप्यूटर पर जो इनके पास जो डाटा था, हार्ड डिस्क में डाटा था, मोबाइल में जो डाटा था, उसको कॉल किया। लगभग 800 लोगों का डाटा है उसमें। इन्होंने कॉल करना शुरू किया, तब जाके कॉल करके एक ऋषभ पटेल है जो कि धार का रहने वाला, उसके द्वारा बताया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और लगभग लाखों का फ्रॉड हुआ है। 7-8 लाख रुपए मेरे और मेरे दोस्त के साथ इनके द्वारा शेयर एडवाइजरी में इन्वेस्ट करने के नाम पर इन्होंने पैसा लिया। इन्होंने मेरा डीमैट अकाउंट भी नहीं खोला और बोला कि हम तुम्हारा डीमैट अकाउंट ऑपरेट करेंगे। और जब इनसे पूछताछ की गई, इसमें 4 आरोपी हैं, जिसमें एक आरोपी जो अमित है वो इंदौर का रहने वाला है और 2 आरोपी जो राहुल और महिपाल है जो इसके पार्टनर है। अमित इसका वो डायरेक्टर है, जो मालिक के संचालक है पूरा, इसके पार्टनर है इस केस में एडवाइजरी में महिपाल और राहुल, जो कि दोनों देवास के रहने वाले हैं। और एक इसके अलावा एक सूरज है, जो सूरज पहले एडवाइजरी कंपनी में काम करता था, उसको अनुभव था। इन चारों ने मिलकर ये खोला। इसमें अमित मालिक है जो कि MBA किया हुआ है और इसमें जो कि महिपाल है, महिपाल 12th क्लास है, 12th क्लास पास है। जबकि इसमें जो राहुल है वो इंजीनियर है और जो चौथा सूरज है वो भी इतना ही पढ़ा हुआ है, लगभग BCom है। तो इन लोगों ने बैठ कर एक मिक्स होके एक एडवाइजरी कंपनी बनाई और जो लोग थे उनको लगभग 5-5 हज़ार रुपये, वहाँ पर जब ये गए थे तो लगभग 40 से ज़्यादा लोग बैठे हुए मिले थे और ये लगातार कॉलिंग कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें कि उन लोगों को साक्षी बनाया जा रहा है। और इनके जो मेन आरोपी है, जो इसका जो मालिक है, इसके पार्टनर हैं और इसका जो मैनेजर है सूरज, जिसके साथ इनके द्वारा किया गया है, उसमें इनको आरोपी बनाया गया है। और इसमें फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपियों के खिलाफ 316, 318, 35 BNSS के तहत केस रजिस्टर किया, BNS के तहत केस रजिस्टर किया गया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में मेडिकल संचालक अरमान पर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों अफसर और शाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जल्ला कॉलोनी में जुलूस निकाला, वहां यही वही जगह थी जहां घटना हुई थी। जुलूस के दौरान आरोपी माफी मांगते नजर आए। खजराना थाना प्रभारी मनोज सिंह सेंधव ने बताया कि पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। कल खजराना क्षेत्र में मोहम्मद अमान फरियादी की रिपोर्ट पर एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें CCTV फुटेज इत्यादि जब संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि मोहम्मद अफसर और एक और उसका भाई मोहम्मद शाहिद, 2 लोगों द्वारा इस चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें उक्त आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान भागने दौड़ने में अफसर के हाथ पैरों में दोनों की चोट भी आई है, जिन्हें विधिवत गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। सर क्या विवाद था, पूरा क्या कारण हुआ? मेडिकल स्टोर पे 2200 रुपए के लेन देन का इनका आपसी विवाद था और इसी बात पर इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था, जिन्हें विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराध में मसरूका भी जब्त किया गया है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। इनके पूर्व में कोई आरोप हो गया? मोहम्मद अफसर के विरुद्ध एक FIR मारपीट की पूर्व में पंजीबद्ध है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।